ये यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस के फुटपाथ हैं। कूड़ा करकट चुनते, अपने जिस्म में नशे का इंजेक्शन लगाते ये लोग पाकिस्तानी हैं जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में घरों से निकले और फिर कहीं के ना रहे। पाकिस्तान से यूनान आया हूँ रोज़ी रोज़गार के चक्कर में। यहाँ आने के बाद कोई रोज़ी रोज़गार नहीं है। यहाँ पे यूनान वालों ने हमें एक वाइट कार्ड दिया हुआ है। अफीम हम का बनाने जाते हैं तो वो बोलता है बंद है। यूनान को यूरोप का एंट्री गेट समझा जाता है। इंसानी स्मगलर्स भारी रकम लेकर सुनहरे ख्वाब बेचते हैं। ये रकम कोई जायदाद बेचकर देता है, कोई माँ, बीवी या बहन के जेवर बेचकर। कर्ज का भारी बोझ उतारना मुश्किल होता है। घर वाले पैसे मांगते हैं तो किस्मत के मारे ये लोग नशे में खुद को गुम कर लेते हैं। जो ये नशे के रास्तों पे घूम रहा हूँ, ये कोई मैं शौक से नहीं घूमता हूँ। बस मैं पी भी लेता हूँ, थोड़ा बेच देता हूँ, उससे मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। मेरे पीछे बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं। एथेंस के फुटपाथ पर पड़े कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने जिन प्यारों के लिए घर बाहर छोड़ा, बरसों से उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। खानदान में कौन जिंदा है या मर गया कोई पता नहीं। नारकोटिका पीने से ये शौक से नहीं पीने से ये साड़ी मजबूरी बन गई है। आज असी चाहते कोई बंदा साड़ी मिथ्या करे, सही रस्सी छड़ना चाहते इंशाल्लाह छड़ना जो कोई बंदा साड़ी मदद करे तो ना साढ़े को रहने वास्ते घर है, ना रोटी छोटी खाने वास्ते कोई पैसा। एथेंस में रास्ते का पत्थर जैसी जिंदगी गुजारते इन पाकिस्तानियों को देखकर गैर कानूनी रास्ते अपनाने वाले आज भी संभल जाएं तो कम से कम वो मुश्किल सही लेकिन अपने प्यारों के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं।